बाद उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ और अब पलटवार की तैयारी में रूस का दावा है कि हमले यूक्रेन ने करवाए हैं और इसके टारगेट पर पुतिन थे। लेकिन फिनलैंड गए ज़ेलेंस्की ने वहीं से सफाई भी दी कि इस हमले में उनका हाथ बिल्कुल नहीं है। पुतिन की फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है और पूरे यूरोप को इस वक्त पुतिन के जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। हमले में शामिल ड्रोन मॉस्को में क्रेमलिन के करीब पहुंच गया था और ऐसे में अब पहली बार ज़ेलेंस्की ने भी ये सफाई दी है कि यूक्रेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमले के वक्त क्रेमलिन में जो तस्वीर सामने आई वो पूरी दुनिया ने देखी है और उसके बाद जिस तरह का नजारा है, एक बार फिर अपने रूटीन काम में लगे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा पलटवार रूस की तरफ से होगा। ये तस्वीरें 2 मई की रात की हैं। क्रेमलिन वो इमारत है जो पुतिन का ऑफिशियल एड्रेस कही जाती है। ये वो जगह है जहां रूस को लेकर बड़े फैसले होते हैं। और अब क्रेमलिन की दूसरी तस्वीर भी आप जरा गौर से देख लीजिए, जो हमले के बाद की तस्वीर है। मुआयना किया गया है क्या धमाकों से गुंबद का या आसपास के इलाके में कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, और इसकी पूरी रिपोर्ट पुतिन को भी भेज दी गई है। और ये बात सच है कि पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है और उनका अगला टारगेट ज़ेलेंस्की नहीं होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो अब तक नहीं हुआ वो हो गया। क्रेमलिन की बिल्डिंग पर ये ड्रोन देखिए और इससे हुआ धमाका देखिए। ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि पुतिन के क्रेमलिन पर हमला हुआ है। पुतिन के सबसे बड़े हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इस गुंबद के ऊपर लगे रूस के झंडे के पास धमाका होता है और फिर एक बड़ा आग का गोला पूरे मॉस्को में दहशत फैला देता है। इस धमाके के 3 वीडियो देखिए। हमले की पहली तस्वीर कैमरा नंबर 1 से, हमले की दूसरी तस्वीर कैमरा 2 से, कैमरा 3 भी देखिए। ये धमाका दुनिया में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कहा जा रहा है, क्योंकि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्रेमलिन पर हमले का मतलब पुतिन के दिल पर हमला, पुतिन के दिमाग पर हमला, पुतिन की इज्जत पर हमला और रूस की आन बान शान पर हमला। Нам дають якусь зброю. А після цього ми знов йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Відбувається по-різному. У нас знов є складний успіх, але тим не менш після цього нам дають відповідну зброю. І тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас रूस ने बहुत साफ साफ इल्जाम लगाया है कि पुतिन के मर्डर की कोशिश हुई है, पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई है। यह रूस पर हुआ युद्ध के दौरान सबसे बड़ा हमला है और ऐसा करने वाले ज़ेलेंस्की हैं। रूस के मुताबिक क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है और इस अटैक के टारगेट पर थे व्लादिमीर पुतिन। ये नहीं लगता है कि ये ड्रोन यूक्रेन से चल के आया है। ये ड्रोन किसी यूक्रेन के लोगों ने, मेरा पर्सनल ख्याल है, रशिया में आकर यहाँ से उड़ाया है। मेरे ख्याल से यही लगता है। सिविल को खराब करने के लिए, लोगों के मूड को खराब करने के लिए और अंदर में हताश लाने के लिए स्पेशल ये सब काम किया गया है। ये छोटे से 2 ड्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को हताश करने के लिए ये किया जा रहा है। पुतिन को मारने की बहुत पुख्ता प्लानिंग की गई थी। इसके लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से हमले का खतरा था, लेकिन इस हमले में पुतिन का बाल भी बांका नहीं हुआ।
हमले के वक्त पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। हमले के बाद पूरे मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लग चुकी है। हमले के बाद अब कहा जा रहा है कि रूस इसका बहुत खतरनाक बदला लेने जा रहा है, जिसमें पुतिन के टारगेट पर सीधे ज़ेलेंस्की होंगे। З приводу того, що чи потрібні нам Aircraft, я багато разів сказав, і без будь-яких секретів, а можу повторити, нам потрібні, дуже потрібні. सवाल है कि जब ये हमला हुआ तो पुतिन क्या कर रहे थे? तो उसका वीडियो हमारे पास है। जब पुतिन पर हमला हुआ तब पुतिन निज़्नी नोवगोरोद के गवर्नर के साथ मीटिंग कर रहे थे, और ये मीटिंग मॉस्को में नहीं बल्कि रूस की राजधानी के बाहर पुतिन के परमानेंट एड्रेस कहे जाने वाले उनके घर में हो रही थी। पुतिन बहुत सहज देखे जा सकते हैं। पुतिन को मालूम है कि अब क्या करना है। Щодо дронів над Кремлем. Все достатньо прозоро і все достатньо зрозуміло, але я все ж таки проговорю. По-перше, безумовно, Україна до цього не має жодного відношення. Тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. І по-друге, нам безумовно важливо знищувати. क्या इस हमले का बदला सीधे कीव से लिया जाएगा? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के घर यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका पूरी फौज लेकर यूक्रेन में उतर जाएगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है जिसमें किसी भी पल परमाणु हमला हो सकता है? जो क्रेमलिन पे अटैक की कोशिश हुई, ये तो हमारे तरफ से भी उल्टा उनके राष्ट्रपति भवन पे अटैक करने का रास्ता खोल दिया है। तो इसके पीछे मेरे ख्याल से यूक्रेन तो है ही है, उसके पीछे दूसरे कंट्री का भी हाथ हो सकता है। सोच विचार करके क्रेमलिन को स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका जवाब करना ही होगा। इस वक्त यूक्रेन को लेकर हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। पुतिन की फौज और उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी तैयारी कर ली है जिसके आगे ज़ेलेंस्की के लिए तबाही ही तबाही है, और पुतिन के सबसे खतरनाक हमले की तैयारी की जा रही है। और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला हुआ है। अलग अलग शहरों में रूस ने हमले किए हैं। 24 शाहिद ड्रोन से हमले की खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया 18 ड्रोन उसने मार गिराए। 6 ड्रोन हमला करने में कामयाब रहे हैं, और ये रूस की ओर से किया गया एक बड़ा पलटवार है उसके बाद, जबकि क्रेमलिन पर हुआ है 2 ड्रोन से बड़ा अटैक। और माना यह जा रहा था कि क्या इस अटैक के बाद एक बड़ा पलटवार रूस की ओर से देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ भी। तो रूस के राष्ट्रपति भवन पर जिस तरीके से 2 ड्रोन हमले हुए हैं, उसके बाद से लगातार रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। कीव और ओदेसा में भी इस तरीके से लगातार बम बरसाए गए हैं। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी है। कई शहरों में रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। और वहीं रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी सफाई दी है। उन्होंने कह दिया है कि मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वहां पर हुए हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ड्रोन हमले पर ज़ेलेंस्की ने यह पहली बार सफाई दी है, ऐसे में जबकि वो यूक्रेन में मौजूद नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के आरोप रूस की ओर से लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस तरह के ड्रोन हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. तो क्रेमलिन में घुसना और पुतिन के गुरूर को चोट पहुंचाना ज़ेलेंस्की की सेना के लिए बड़े खतरे का संदेश दे रहा है। और इस अटैक के बाद से ही पुतिन ने अपने बारूदी गोदाम को खोल दिया है, और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले का आदेश जारी किया जा चुका है। हमले के कुछ देर में यूक्रेन में रूस की सेना ने बारूदी बारिश शुरू कर दी, जिसके बाद यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है। मिडनाइट अटैक
ने यूक्रेन की परेशानी में इजाफा कर दिया है। पुतिन के किले में कोहराम मचाने के बाद ज़ेलेंस्की एंड कंपनी के ऊपर खतरा और बढ़ चुका है। इस बारूदी संदेश के बाद भले ही यूक्रेन की सेना खुद को मजबूत समझ रही हो, लेकिन इसका बदला कैसे लेना है ये पुतिन ने सोच रखा है। क्रेमलिन के इस विशाल किले में घुसना और अटैक करना जाहिर तौर पर पुतिन को परेशान करने वाली खबर है। बात सिर्फ इतनी नहीं, ज़ेलेंस्की इस हिमाकत को बार बार दोहराते रहे हैं। पहला, क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक यानी पुतिन को मारने की सीधी सीधी कोशिश। दूसरा, रूस की रिफाइनरी पर अटैक। आग की लपटों से झुलसती ये रूस की ऑयल रिफाइनरी है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक करने का दावा किया जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की सेना इस वक्त आर या पार के मूड में आ गई है। पहले क्रेमलिन को टारगेट किया और फिर रिफाइनरी पर हमला कर पुतिन को आर्थिक चोट देने की कोशिश की गई। पर इन दोनों अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने जो कहा उस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। Repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. सुना आपने, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि क्रेमलिन के गढ़ में घुसने की हिमाकत यूक्रेन ने नहीं की और ना ही पुतिन को मारने की साजिश रची। तो क्या ज़ेलेंस्की मोहरा है और क्रेमलिन में इस बारूदी अटैक का कर्ता धर्ता कोई और है? ज़ेलेंस्की भले ही इस बात से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन पुतिन को यह हिमाकत कतई पसंद नहीं आई। इधर क्रेमलिन में अटैक हुआ, उधर महायुद्ध तेज हो गया। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात कीव में धमाकों की आवाज तेज हो गई। कीव की जमीन पर एक के बाद एक 2 अटैक किए गए। ओडेसा में ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया गया। 5 से ज्यादा विस्फोट के बाद ओडेसा की जमीन दहल गई। रात भर अलर्ट को दिखाते सायरन बजते और लोगों से बंकरों और घरों से रहने की हिदायत दी गई। पुतिन के गढ़ में हमला मतलब आमने सामने का महाविध्वंस। रूस ने इस अटैक का कुछ ही घंटों में बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। कीव और ओडेसा के अलावा खेरसन, खार्किव, सुमय, जापोरोजिया, पोल्टावा, निप्रोट्रॉस में भी गोलीबारी तेज हो गई। इन इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से हालात सही न होने तक बाहर न निकलने की बात कही गई है। क्रेमलिन पर अटैक पर कीव पर हमले होने का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन में अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से जो दावा किया गया है वो ज़ेलेंस्की के जाबाजों के सामने संकट दिखा रहा है। दावा है कि कीव और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइल हमले तेज हो सकते हैं। ड्रोन से कीव और दक्षिण के इलाकों को टारगेट किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने भले ही इस हमले से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन पुतिन का इरादा अब बदले का है। कीव में घुसने का है और ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने का है। इस बार पलटवार के बीच अब एक ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन के ओडेसा से आ रही है, जहां दावा यह किया जा रहा है कि रूस की सेना ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया है। बताया जा रहा है कि जब से रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ है, तब से पुतिन की फौज लगातार ओडेसा में कहर बरपा रही है। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ओडेसा में रूसी सेना की तरफ से एक के बाद एक कई धमाके किए जा रहे हैं। तो धमाकों से ओडेसा दहल रहा है लगातार। आपको बता दें, रूसी फौज अब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव, ओडेसा ऐसे तमाम शहर हैं जहां पर अब रूसी सेना की तरफ से रिटेलिएशन, जो ये कहा जा रहा था कि जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से होगी, वो हो रही है। और ऐसे में अब बड़े सवाल की क्या एक नए सिरे से विश्व युद्ध की तैयारी में है अब। और क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद अब रूस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया और खबर यह है कि रूस की सेना लगातार ओडेसा में एक के बाद एक हमले कर रही है। तो वहीं कीव पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। वहीं खेरसौन में हुए हमले में 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।
तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ है और हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है। रूस ने इस हमले के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन पर हमला हुआ है और उनकी हत्या की कोशिश